नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है कंजक पूजन और उस उपलक्ष्य पर हम बनाने जा रहे हैं भोग। तो सबसे पहले काले चनों को फ्राई करने की बारी आ जाती है। तो उसके लिए कुछ मसाले, हरी मिर्च, अदरक, उनको जो है हम कूट लेते हैं और हल्दी, नमक और कुछ बेसिक जो मसाले रहते हैं, जीरा धनिया पाउडर, वो हम ऐड ऑन कर देते हैं। और उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे काले चने। तो बस इसी तरह से हमारे काले चनों का जो प्रसाद है वो बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बाद बारी आ जाती है हलवा बनाने की। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में ले लिया खूब सारा देसी घी और यहाँ पे ऐड कर दी हमने सूजी। तो बस अब इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो बस इसी तरह से जो है इसको हमने अच्छे से पका लिया। और इसको पकाने के बाद अब बारी आ जाती है पानी डालने की। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया पानी। बस तो इसी स्टेप में जो है हम ऐड ऑन कर देते हैं चीनी। तो चीनी के साथ जो है ये वाली रेसिपी भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि माता रानी का दूसरी भोग की आइटम जो है वो भी बनकर तैयार है। तो अब इसके साथ अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, और वो है आलू, सूखे आलू। तो हमने आलू जो है वो उबाल लिए थे और अब बारी आती है उनको छौंक लगाने की। तो उसमें हमने तेल में जीरा धनिया डाल दिया और कुछ हमने पिसा हुआ मसाला जो है इसमें ऐड ऑन कर दिया। और यहाँ पर जो है डाल दी हल्दी। और इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिए उबले हुए आलू। इसी के साथ हमारी तीसरी रेसिपी भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। और लास्ट स्टेप में हमारा बचता है नमक डालने को। तो यहाँ पर जो है हम डाल देते हैं नमक और ये रेसिपी भी होती है तैयार। अब चौथी रेसिपी, लास्ट रेसिपी जो है वो है पूरी। तो पूरी भी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आटा हमारा तैयार था। तो यहाँ पे शुरू कर दी थी पूरी बनाने की प्रोसेस। और यहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दिया तेल कढ़ाई में और एक एक पूरी जो है डालते गए। तो पूरियाँ आप सभी देख सकते हैं कैसी एकदम फूली फूली पूरियाँ जो हैं वो बन रही हैं। माता रानी का भोग इसी के साथ जो है कंप्लीट होता है। तो हमारी पूरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आ जाती है भोग लगाने की। तो उससे पहले जो है मेन इंग्रेडिएंट जो है भोग में डलेगा वो है हरा धनिया। तो काले चनों में और आलू में जो है मम्मी डाल देते हैं यहाँ पे हरा धनिया खूब सारा। और यहाँ पर मम्मी माता रानी के लिए और कंजकों के लिए लग पड़ते हैं हार पिरोने। तो हार यहाँ पर जो है मम्मी ने खूब सारे बना दिए थे, 15-20 हार जो है मम्मी ने बना दिए थे। कुछ गाय के लिए, कुछ माता रानी के लिए, कुछ कंजकों के लिए। तो इसी के साथ जो है हम लगा देते हैं माता रानी जी को भोग और साथ ही साथ बाबा जी को और अपने भोलेनाथ जी को। इसके साथ मम्मी कंजकों के लिए ले आती हैं खूब सारी चॉकलेट्स और साथ ही साथ जो है फल। तो उसको थाली में सजा देते हैं। और इसके बाद हमारी प्यारी प्यारी कंजकें देवी भैया जो है हमारे घर पर आ जाती हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी और भैया जो है कंजकों के पैर धुलाकर उनका आशीर्वाद लेकर जो है उनको उनके स्थान पर विराजमान कराते हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी कन्या जो है हमारे घर पर आई हुई हैं आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। तो देखो हमारी प्यारी प्यारी कंजकें जो हैं वो बैठ गई हैं। और यहाँ पर भैया जो है सभी के हाथों पर जो है कंजकों के मौली बांध देता है। और मौली बांधने के बाद जो है भैया इसके बाद शुरू करते हैं माता रानियों को तिलक लगाने की रस्म। तो यहाँ पर जो है तिलक लगाकर और माता रानियों को रुमाल जो है सिर पर रखती है, क्योंकि बच्चे हैं चुनिया जो है इधर उधर ही गिराते तो रुमाल जो है वो काम में आ जाता है। तो इसलिए हमने जो है प्रेफर करा कि रुमाल ही सही है, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो स्कूल में भी यूज़ हो जाते हैं कि। और यहाँ पर जो है इनके गलों में जो मालाएं बनाई थी वो डाल दी माता रानियों के। और ये है हमारे कन्नौड़े और इनको भी हमने जो है रुमाल और तिलक लगाकर जो है इनका भी आशीर्वाद और पूजा कर दी। अब बारी आ जाती है भोग लगाने की देवी मैया को। तो देखो सबसे छोटी देवी मैया को लगा दिया भोग और देवी मैया जो है काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुशी में है। तो देवी मैया जी ने भोग कबूल कर लिया और इसी तरह से जो है सारी कंजकें जो है खाना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर हमारे अंश जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अंश जो है काफ़ी खुश है, उनके रिएक्शंस आप देख सकते हो।
और खाने को एंजॉय करते हुए। बस तो देवियाँ जो है भोग लगा बैठती हैं, क्योंकि देवियाँ काफ़ी जगह गई होती हैं तो इनको भूख नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ धुला देते हैं और इसी के साथ यहाँ पर अचल जो है वो भी खा रहा है माता रानी का प्रसाद। और इसके बाद लास्ट में आ जाती हैं देवियों से आशीर्वाद लेने की बारी। तो देवियाँ जो है सभी मम्मी को आशीर्वाद दे रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भैया जो है वो भी माता रानी का आशीर्वाद ले रहा है। तो यहाँ पर मम्मी दे देते हैं सभी कंजकों को चूड़ी, बिंदी, कंघी, मेहंदी, जो भी माता रानी का श्रृंगार में रहता है वो सारा इसमें हमने पैक कर दिया था। तो कंजकें इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो उसी टाइम खोलकर जो है हाथों में चूड़ियाँ जो है वो पहन लेती हैं। और इसी के साथ जो है अब भैया यहाँ पर कंजकों को दे देते हैं चॉकलेट्स। अब बारी आ जाती है गौ माता को पूजने की। तो यहाँ पर गौ माता की रोटी तैयार है और यहाँ पर तिलक, हार और चावल, जोत, धूप, टिक्का सब तैयार है। तो यहाँ पर गुड्डू माता जी को मम्मी चुन्नी उड़ा देते हैं और उनकी आरती और हार पहनाकर गुड्डू को लगा देते हैं भोग। तो इसी के साथ गुड्डू माई लगा लेती है भोग और यहाँ पर गुड्डू माई की आरती उतार लेते हैं। तो गुड्डू देवी की भी पूजा हो जाती है इसी के साथ हमारी कंप्लीट। और आज है नवा नवरात्रा, तो उस उपलक्ष्य पर जो है हम आए हैं नदी की ओर। तो यहाँ पर मैं और मम्मी करेंगे जौ को प्रवाहित। और बस तो इसी तरह से जो है मैं और मम्मी पहुँच चुके हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर करे, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण हो और आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और अच्छा स्वास्थ्य रहे। इसी कामना के साथ आप सभी से मिलेंगे जल्द ही। तब तक बाय बाय, जय माता दी।